राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वां स्कंद, दूसरा अध्याय। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजा परीक्षित, नारद जी के मन में भगवान कृष्ण से मिलने की इतनी अभिलाषा रहती थी कि उनकी द्वारकापुरी से विदा हो जाती थी। भेंट पूजा लेके विदा हो जाती थी और विदा होने के कुछ दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद वो लौट के द्वारकापुरी फिर पहुंच जाती थी। उनका मन नहीं मानता था। जैसे किसी को वृंदावन जाने की आदत पड़ जाती है, तब वो वृंदावन जाता है, कैसे भी जाता है, हट करके जाता है, कैसे पर जाता है। तो ऐसे ही उनको वृंदावन जैसी आदत पड़ गई थी द्वारकापुरी जाने की। भैया एक दिन घूमते घामते द्वारकापुरी पहुंच गए नारद जी महाराज। वसुदेव जी महाराज ने चरण स्पर्श किए, चरण धोए, पूजा की, बिठा ले। महाराज, आपके आने से हमको बड़ा सुख मिलता है, संतों के दर्शन से बड़ा सुख मिलता है। मैंने भगवान कृष्ण की उपासना तो की थी उस जन्म में, वसुदेव जी महाराज कह रहे हैं, लेकिन मैं भगवान की बाल लीलाओं को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया था कि मैंने मुक्ति नहीं मांगी, मैंने उनको पुत्र रूप में मांग लिया, तो पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हो गए वो। अब महाराज मुझे ऐसी बात बता दो प्रभु देवऋषि कि मेरी मुक्ति कैसी होगी, मेरा उद्धार कैसे होगा। नारद जी ने कहा, वसुदेव जी महाराज, आपने मुझे भगवान की लीलाओं में खोने के लिए मजबूर कर दिया, मुझे पुनः चिंतन करने के लिए प्रेरित कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, एक वैसे तो भगवान का सुमिरन करने से, भगवान की लीला सुनने से, भगवान के श्री विग्रह की सेवा करने से मुक्ति मिलती है। और जैसे हमारे परम पूज्य आदरणीय गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज जैसे भक्त जो कहते हैं, उनकी बातों का अनुमोदन करने से और उनके बताए रास्ते पर चलने से मुक्ति प्राप्त होती है, कल्याण हो जाता है। लेकिन प्राचीन काल की एक कथा है जिसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ महाराज, कि स्वयं बबू मनु के एक बहुत प्रसिद्ध पुत्र हुए थे महाराज प्रियव्रत, और प्रियव्रत के हुए थे महाराज आग्नेय, और आग्नेय के हुए थे महाराज नाभि, और नाभि के हुए थे ऋषभदेव जी। और ऋषभदेव जी को बताते हैं कि भगवान का अंशावतार थे वो। और ऋषभदेव जी के हुए 100 बेटे, 100 पुत्र हुए उनके सबसे बड़े बेटे थे भरत, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इसे अजनाभ वर्ष बोलते थे, लेकिन महाराज भरत के नाम पर इसे भारतवर्ष बोलने लगे। तो वो बड़े सन्यासी थे, बड़े भगवान के भक्त थे। उन्होंने भगवान की खूब तपस्या की और 3 जन्मों में भगवान को प्राप्त किया। और उन 99 पुत्रों में से 9 पुत्र जो भारतवर्ष के चारों ओर 9 भूखंड हैं, उनके अधिपति बने, उनके राजा बने। और 81 बेटे कर्मकांड के प्रकांड ब्राह्मण बने। उन्होंने कर्मकांड की रचना की कि कर्मकांड में कौन सा मंत्र है, कौन सा विधान है, क्या कैसे कर्मकांड करना है, पूरा कर्मकांड रचना उन्हें 81 पुत्रों ने की। बचे शेष 9 पुत्र। 9 पुत्र इतने गजब के सन्यासी, इतने श्रेष्ठ सन्यासी हुए कि दिगंबर वेश में रहते थे, भगवान के भक्ति भाव में लीन रहते, उनको किसी से कोई मतलब नहीं था और उनके लिए कहीं भी नो एंट्री नहीं थी। वो जहाँ जाना चाहते थे आराम से जाते थे, क्षीर सागर में, वैकुंठ लोक में, ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, इंद्रलोक में, यक्षों के पास, गंधर्वों के पास, असुरों के पास, कहीं भी उनको कोई रोक टोक नहीं थी। उसी समय भारतवर्ष में विदेहराज महाराज निमि यज्ञ कर रहे थे। तो उस यज्ञ में घूमते घामते ये 9 सन्यासी महाराज वहाँ पहुँच गए। महाराज निमि उठ के खड़े हो गए और जितने भी देवताओं का आह्वान किया सब देवता खड़े हो गए, सब ऋषि मुनि खड़े हो गए। यज्ञ में जो बैठे हुए थे इनको प्रणाम किया, सिंहासन पर बैठाया, चरणोदक लिया, पूजा की, आरती की। महाराज निमि हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु आप लगता तो ऐसे ही हैं कि भगवान कृष्ण के पार्षद हैं, मधुसूदन के पार्षद हैं। प्रभु हमको मुक्ति कैसे मिले, हमारा उद्धार कैसे हो? क्यों जब मनुष्य रूप में मृत्यु हमारे पीछे खड़ी हुई है, पता नहीं कब मृत्यु हमको पकड़ ले। महाराज हमको ऐसा उपदेश दीजिए कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हमको ऐसी कुछ बात बता दीजिए। ये निवेदन महाराज निमि ने किया। अब उन्होंने क्या उपदेश दिया वो कल की कथा में बताएंगे। आज इतना ही।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा।